हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू मास्टर जी मल्टीमीडिया। मैं हूं आपका टीचर गफरान हसन और आज हम एक और ग्राफिक्स की क्लास पढ़ने वाले हैं। और इस ग्राफिक्स की क्लास के अंदर हम ग्रेडियंट को और मज़ीद आगे लेकर चलेंगे। तो ग्रेडियंट की ये दूसरी क्लास होगी। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। अच्छा, तो देखें यहाँ पर मैं एक शेप ले लेता हूँ। ग्रेडियंट मैंने लास्ट टाइम आपको पढ़ा दिया था कि मोर देन वन कलर को ग्रेडियंट बोलते हैं। कंट्रोल F9 शॉर्टकट की है, विंडोज में जाके भी ला सकते हैं आप। ग्रेडियंट में आपको इतना सारी चीज़ें आपको पढ़ा दी थी। अब उसी को हम कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज़ बना के दिखाता हूँ कि लेट सपोज कि ये एक मेरे पास एक बैकग्राउंड है जिसका मैंने कलर ऐसा कर लिया कुछ लाइक कि मैं आपको ग्रेडियंट बना के दिखाता हूँ। लेट्स देखें, इसको मैं रेड कर लेता हूँ और इसको मैं कर लेता हूँ थोड़ा सा रेड का डार्क। ठीक है, इसको मैं ले लेता हूँ HSP और यहाँ से मैं रेड लेता हूँ एंड देन इसको मैं थोड़ा सा डार्क कर लेता हूँ और ग्रेडियंट को मैं लेता हूँ G दबाता हूँ और ग्रेडियंट मैं इस तरीके से ले लेता हूँ। ठीक है, और इसी कॉपी लेते हैं Ctrl+C Ctrl+F पेस्ट इन फ्रंट और इसी तरीके से मैं ग्रेडियंट को यहाँ पर ऐसे ले लेता हूँ। ठीक है, एक सिंपल सा मैंने एक ऐसा मैं शो कर रहा हूँ कि ये दीवार है और दीवार के अंदर ये मतलब ये दीवार है और ये ज़मीन है इसकी। और इसको मैं ग्रेडियंट को थोड़ा मज़ीद थोड़ा सा डार्क कर लेता हूँ, थोड़ा सा इस तरीके से। और इसी तरीके से इस ग्रेडियंट को मैं डार्क कर लेता हूँ और दोनों ग्रेडियंट डार्क हो गए। और यहाँ पे मेरे पास ये इस तरीके से मैंने थोड़ा सा ले लिया और इसको मैंने ऐसे रख लिया। ठीक है, तो ये एक मैं लाइक का वॉल टाइप की बन गई, जैसे वॉल है और ये एक ज़मीन है। एक सिंपल सा बना रहा हूँ। अब मैं चाह रहा हूँ कि ऊपर से एक स्पॉटलाइट पड़ रही है इसके ऊपर या एक लाइट निकल रही है। तो मैंने काम किया, मैं बता रहा हूँ आपको कि वो किस तरीके से मैंने एक सफ़ेद कलर की लाइट बनाता हूँ। तो सफ़ेद के लिए मैंने यहाँ से ब्लैक एंड वाइट का ग्रेडियंट ले लिया और इस ब्लैक को रिमूव करके मैंने यहाँ से रेड ले लिया लाइक दिस। और रेड को आप डार्क भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ से रेड को लेके थोड़ा सा डार्क कर लिया। देन मैंने G दबाया, ग्रेडियंट टूल लिया और मैंने यहाँ पे इस तरीके से रखा। या मैं दोनों तरफ ही सफ़ेद भी ले सकता हूँ। मैंने यहाँ पे दोनों जगह सफ़ेद ले लेता हूँ। ठीक है, और इस तरीके से मैंने डायरेक्शन टूल लेके इसको यहाँ से करीब किया और इसको यहाँ से करीब किया। एक छोटी सी एक रफली सी मैंने शेप बना ली इस तरीके से कि मैं दिखाना चाह रहा हूँ कि यार एक लाइट मेरे पास पड़ रही है, इस तरीके से लाइट निकल रही है। अब मैं लाइट इसमें रियलिटी क्यों नहीं आ रही, क्योंकि मैंने दोनों तरफ ये 100% है। मैं यहाँ पर आता हूँ एक मार्कर की सिर्फ, अगर मैं सिर्फ यहाँ से अगर इसको सिलेक्ट करके यहाँ पे ऑपेसिटी डाउन करूँ पूरे उसकी कम हो जाएगी। मैं कहा नहीं, आप सिर्फ एक मार्कर की, इस वाले मार्कर की ऑपेसिटी कर दें 0। तो अब आप इस तरीके से ऊपर से 100 होगी और नीचे से मेरे पास क्या होगा। अब मैं इसको इस तरीके से सेट कर लूँगा कि भाई यार ये देखें। अब इस तरीके से आपको डिज़ाइन बनते हुए दिखते होंगे कि भाई एक लाइट पड़ रही है किसी चीज़ के ऊपर। आप फिर नीचे भी हम इसको स्पॉट टाइप का बना सकते हैं। तो वो मैं भी आपको बनाना सिखाऊंगा। मैं रेडियल ग्रेडियंट पढ़ेंगे आज हम। तो इस तरीके से मैंने आपको लास्ट टाइम इसका ये बता दिया था कि किस तरीके से लीनियर ग्रेडियंट बनता है। अच्छा, अब इस लीनियर ग्रेडियंट के अलावा हमारे पास और टाइप्स कौन कौन सी हैं। हमने एक ऑब्जेक्ट लिया और यहाँ से हमने इसको ले लिया ब्लैक एंड वाइट। तो हमारे पास लीनियर था, मतलब एंगल पे काम कर रहा था, ये एंगल था। देन आ रहा है हमारे पास रेडियल। जैसे ही मैंने इसको कन्वर्ट किया इस वाले स्टाइल के ऊपर, ऑप्शन सारे सेम रहेंगे, बस मेरे पास ये ऑप्शन ऑन हो गया क्योंकि ये गोल है। जब ये गोल है, ये गोल आ रहा है, जब ये गोल आ रहा है तो इसका मतलब इसके अंदर राउंडनेस है। जब राउंडनेस है तो इसके अंदर ये हमारे पास आ गई। अब आप इसको 10% भी राउंडनेस कर सकते हैं, आप इसकी 40% कर सकते हैं, आप इसको 100% कर सकते हैं, आप 100 से भी बढ़ा सकते हैं, खींच भी सकते हैं इसको इस तरीके से। ठीक है, तो आप इस तरीके से बहुत सारे काम कर सकते हैं। मैंने फिलहाल इसको एंगल को मैंने 0 रखा और राउंडनेस को मैंने कर दिया 100%। तो अब जैसे ही मैं ग्रेडियंट टूल लूँगा तब आपके पास दो चीज़ें आएंगी। एक तो इसका साइज आएगा ग्रेडियंट का, यहाँ से हम इसको कर सकते हैं, और बाकी वही वाले मार्कर्स आ रहे हैं कि आपने कितने मार्कर्स यहाँ से भी ऐड कर सकते हैं, ऐड करके यहाँ से भी ऐड कर
कर सकते हैं आप। ठीक है, इसका स्लाइडर, ये सब आपने चीज़ें पढ़ी हुई। अच्छा, ये आपके पास है राउंडनेस, जो आप यहाँ से राउंडनेस कम कर रहे हैं ना, आप यहाँ से जब आएंगे इसको सिलेक्ट करेंगे, इसको इस तरीके से राउंडनेस कम करेंगे तो आपके पास, जैसे मैंने आपको ब्रश पढ़ाया था तो हम ब्रश के अंदर भी वहाँ से आके राउंडनेस कम ज़्यादा करते थे। तो आप इस तरीके से एक स्पॉट टाइप का बना सकते हैं, फिर इसको आप मूव भी कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने इसको यहाँ से उठा के सिलेक्ट किया और मैं इसको यहाँ पे रख लेता हूँ। ठीक है, आप ग्रेडियंट टूल लें। अब आपने कहा कि मुझे यहाँ पे स्पॉट बनाना है, तो आपने ऐसे यहाँ पे स्पॉट लिया और इसको इस तरीके से आपने स्पॉट बना दिया। तो आप इसको यहाँ से रोटेशन भी कर सकते हैं, इसको यहाँ से रोटेशन का ऑप्शन आ रहा है, रोटेशन कर सकते हैं। ठीक है, और आप इसको राउंडनेस को कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, घुमा भी सकते हैं। ठीक है, ऐसे बहुत सारे काम कर सकते हैं आप। यहाँ से इसको साइजिंग वगैरह कम कर सकते हैं। अब देखें, ऐसा लग रहा है कि ऊपर से कोई एक लाइट पड़ रही है, कि स्पॉट पड़ रही है, तो हम फिर अलग से एक शेप ले सकते हैं। यहाँ से हमने एक शेप ले ली जो मैंने वहीं से बनाई थी, कॉपी ले ली और इसको मैंने यहाँ पर ऐसे रखा और कंट्रोल शिफ्ट ब्रैकेट ऊपर कर दिया। तो अब ऐसा लग रहा है कि इस लाइट का असर नीचे पड़ रहा है, जबकि ऐसा नहीं, ये एक अलग चीज़ है, ये एक अलग चीज़ है। अच्छा, दूसरे कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोग बोलते हैं कि हमें सिंपल सा एक बैकग्राउंड दो। हमने कहा भाई ये बैकग्राउंड लो, और ये हमने कर दिया इसको डार्क ग्रे, इस टाइप का बैकग्राउंड दे दिया। अब उन्होंने कहा अलग से एक ग्रेडियंट बना दो। अभी ये इस शेप का हिस्सा है, ग्रेडियंट इस शेप के अंदर लगा हुआ है। अब मैंने सर्किल लिया, सर्किल लेने के बाद मैं सर्किल को क्लिक किया, यहाँ पर इसे बना लिया और यहाँ से आके मैंने इसको सिंबल से ग्रेडियंट ले लिया। ग्रेडियंट लेने के बाद मैंने इसको कर दिया, आप रेडियल में आओ। रेडियल में आने के बाद अब मैंने इसको कर दिया ऐसे रिवर्स, के व्हाइट की जगह ब्लैक आ जाए और ब्लैक की जगह व्हाइट आ जाए। तो मेरे पास इस तरीके से भी एक ऑप्शन आ जाएगा। अब मैंने कहा मेरे पास जो सफ़ेद कलर है इसको आप 0 कर दो, तो मैंने सफ़ेद कलर लिया और सफ़ेद को ओपेसिटी मैंने कर दी 0। अब मेरे पास ज़्यादातर ब्लैक कलर रह गया। अब मैं इस शेप को, मैंने ग्रेडियंट को राउंडनेस कम नहीं कर रहा, मैं शेप की राउंड कम कर रहा हूँ। तो आप वाइट बैकग्राउंड के ऊपर आप इस तरीके से शेडो क्रिएट कर सकते हो। यहाँ से आप इसको यहाँ से ग्रे ऐड करो और ब्लैक को आप रिमूव कर दो और ग्रे को आप यहाँ पे रखो और इस ग्रे को थोड़ा सा इंक्रीज करो। तो आप इस तरीके से किसी चीज़ के नीचे अगर कोई शेडो क्रिएट करना हो, कोई बॉटल रखी हुई उसके नीचे कोई शेडो क्रिएट करना हो तो आप वहाँ पे क्रिएट कर। लेकिन अब मैं इसको अगर यहाँ पे रखूंगा तो यहाँ पे सफेद सफेद आ रहा है, तो हम इस सफेद को कैसे खत्म करेंगे, मैं आपको नेक्स्ट जो आने वाली क्लासेस के अंदर आपको ट्रांसपेरेंसी पढ़ाऊंगा। तो ट्रांसपेरेंसी के अंदर एक ब्लेंडिंग मोड होता है जिसको बोलते हैं डार्कन। जैसे ही हम इसको जाके यहाँ से डार्कन करेंगे तो इसका सारा का सारा सफ़ेद कलर रिमूव हो जाएगा और सिर्फ ब्लैक रह जाएगा, और ब्लैक मेरे पास ये रहा, तो सारा का सारा हमारे पास रिमूव हो जाएगा। अब हम इस ब्लैक को ज़्यादा करेंगे ताकि वो हमारे पास दिखे, हम इसको ब्लैक को ज़्यादा कर लेंगे। यहाँ से ब्लैक को इसको बढ़ाएंगे ना तो ब्लैक यहाँ से बढ़ना शुरू हो जाएगा। फिर हम इसको यहाँ से भी मार्कर ऐड करके थोड़ा सा आगे बढ़ा देंगे, जितना हमें चाहिए होगा हम उसके हिसाब से भाई कितना पहले आगे, लेकिन ब्लैक दिखेगा, व्हाइट नहीं दिखेगा। व्हाइट क्यों नहीं दिख रहा व्हाइट, क्योंकि हमने यहाँ से इसका ब्लेंडिंग मोड डार्कन किया। तो हम जब हम पढ़ेंगे उस वक्त ही मैं आपको बताऊंगा, अभी आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन फिलहाल मैंने आपको ये बात बताई। अच्छा, यहाँ से सिलेक्ट करने के बाद आपको एक ग्रेडियंट अगर सर्कुलर लगाना है, आपने सिलेक्ट किया, आपने कहा मुझे ऐसा ग्रेडियंट बनाना है और यहाँ पे रखना है सफ़ेद का और वो मतलब ग्रेइश टाइप का। तो मैंने ऐसा सिलेक्ट किया, मैंने ग्रेडियंट लिया, एक जगह सफ़ेद ले लिया, एक जगह मैंने इस टाइप का ग्रेड कलर ले लिया और यहाँ से आके मैंने इसको कर लिया रेडियल करने के बाद अब आप इसको सिलेक्ट कीजिए शेप को और आप इसको इस तरीके से बना दें। अब आप यहाँ से इसको स्मूथनेस ला सकते हैं, हल्का सा आप डबल क्लिक कीजिए, इसको थोड़ा सा कलर ज़्यादा कर लें और या ब्लैक थोड़ा सा और ज़्यादा कर लें और अब इस ब्लैक की ओपेसिटी आप 0 कर दें, 0 कर दें। तो अब यहाँ पे भी आप इस तरीके से मैंने इस दफ़ा ग्रेडियंट नहीं लिया, मैंने इस दफ़ा ये अलग शेप लिए, ये अलग शेप लिए और यहाँ से मैंने एक अलग शेप ली, उसको मैंने शेप को छोटा किया और मैंने इसका ग्रेडियंट इस्तेमाल कर लिया। तो अब आप बाद में ग्रेडियंट को सेट भी कर सकते हैं, आप इसको यहाँ से राउंडनेस बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं, इसका साइज़ भी कम कर सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर रेडियल बैकग्राउंड्स बनाने हो आपने। अच्छा, जो मैक्सिमम आपको ज़्यादातर सोशल मीडिया की पोस्ट में बैकग्राउंड बनता हुआ दिखता होगा वो कैसा बैकग्राउंड होता है, अगर आप इसको सिलेक्ट कीजिए इस तरीके से, वो किसी भी एक कलर का ग्रेडियंट बनाते हैं और क्लिक करते हैं, यहाँ से हम कलर ले लेते हैं और यहाँ से मैं डबल क्लिक करता हूँ और मैंने इसको स्वॉचेस में जाके इसको मैंने कर लिया रेड और यहाँ पे डबल क्लिक करके मैंने इसको स्वॉचेस में जाके कर लिया डार्कर रेड और मिक्सर में जाके इसको कर दिया मैंने तकरीबन ऐसा रेड और मैंने इसको कर दिया ऐसे रेडियल। ठीक है, और इसको कर दिया ऐसे मैंने रिवर्स। अब आपको देखें ज़्यादातर बैकग्राउंड इस टाइप के सोशल मीडिया की पोस्टों के इस टाइप के बैकग्राउंड दिख रहे होते हैं। ठीक है, तो ये अभी बस मैंने लीनियर पढ़ाया था, अब आज मैंने आपको रेडियल पढ़ाया है। अच्छा, इसके अंदर अच्छा एक और बात नोट करें आप,
कि मैं जितना काम कर रहा हूँ मैं स्ट्रोक में नहीं कर रहा, मैं फिल में कर रहा हूँ। ठीक है, तो जब मैं स्ट्रोक में नहीं कर रहा तो मेरे पास ये तीनों ऑप्शन बंद आ रहे हैं। अभी मैंने आपको ये नहीं पढ़ा है, बहुत ही आउट क्लास ऑप्शंस हैं ये। ठीक है, अच्छा दूसरा एक और बात नोट करें कि जो आपके पास ग्रेडियंट है ना वो शेडो का भी काम करता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ से इसको चले मैं यही कलर ले लेता हूँ रेड, और मैंने इसको कर लिया रेडियल से रिवर्स। ठीक है, और मैंने जी दबा के इसको मैंने ऐसे सेट कर लिया ग्रेडियंट का भाई मुझे ऐसे चाहिए। ठीक है, अब मैंने इसकी कॉपी ली और कॉपी लेने के बाद मैंने इस शेप को यहाँ पे रख लिया और इस शेप को मैंने रख दिया इस तरीके से, और कलर मैंने इसको यहाँ से ऐसे कर लिया। अब ये ऐसा लग रहा है कि ये मैंने ग्रेडियंट इस तरीके से दिया है, कैसा लग रहा है ये इसके नीचे से निकल रहा है कोई पार्ट। अगर आप चाहे ग्रेडियंट शेप यहाँ तक नीचे ना भी रखें, तब अगर यहाँ तक भी रखें ना तब भी ये ऐसा शो करेगा ग्रेडियंट के बाद कि यार ये इसके नीचे जा रहा है, कोई चीज़ ऐसी पार्ट है वो इसके नीचे जा रही है। तो आप ग्रेडियंट को वहाँ पर भी इस मकसद के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी के नीचे शेडो लगाना हो और कोई मतलब कोई जैसे लेट सपोज कि आपने सर्किल लिया, आपने कहा सर्किल लिया भाई बहुत अच्छी बात है, सर्किल अच्छा लग रहा है। ठीक है, लेकिन मैं आपको बोलूँ ये बैलून है तो आप बैलून पे यकीन नहीं करेंगे। कब यकीन करेंगे आप इस बैलून के ऊपर? जब आप इसको रेडियल करेंगे, और रेडियल करने के बाद आप इस बैलून का शेड इस तरफ से बनाएंगे ऐसे करके, तो अब ये लगेगा हाँ यार ये थोड़ा सा बॉल सा थोड़ा सा गोल गोल सा लग रहा है। अब फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोलूँ भाई ये सर्किल है, क्या नाम है, अगर आपको सिंगल शेप बना के दूं तो आप बोलेंगे भाई ये तो सर्किल तो है लेकिन ये बॉल टाइप की नहीं लग रही। लेकिन अब आपको मैं ग्रेडियंट लगा के दूं इस तरीके से, कितना ऐसा लग रहा है वाकई कोई बॉल है, कोई 3D ग्लोब टाइप की कोई ऑब्जेक्ट है। तो ग्रेडियंट का इतना ज्यादा किरदार है इसके अंदर, डिजाइनिंग के अंदर। तो हम मैक्सिमम बहुत ज़्यादा चीज़ें हम इस्तेमाल करते हैं ग्रेडियंट के अंदर। तो ये आपके पास था लीनियर कि आप एंगल के थ्रू काम करते हैं, एक कलर खत्म होता है दूसरा कलर खत्म होता है। दूसरा होता है रेडियल, रेडियल में भी क्या नाम है कलर्स आते हैं लेकिन बस वो आते गोल हैं। ठीक है, इसी तरीके से जब हम आगे जाके मैश पढ़ेंगे तो मैश में भी एक सिंपल मैश होता है जिसको आप लीनियर मैश बोल सकते हैं, और एक होता है ग्रेडियंट का रेडियल मैश होता है, हम उसको ग्रेडियंट के थ्रू इस्तेमाल करते हैं। तो नेक्स्ट क्लास के अंदर इंशाल्लाह आपको पढ़ाऊंगा, तो आप उस वक्त भी जिसने ये समझ के पढ़ा होगा तो उसके समझ में आएगा। अच्छा दूसरी ये क्लास है, ये इसके लिए मैं आपको नेक्स्ट क्लास रखूंगा एक, क्योंकि थोड़ा सा लंबा टॉपिक है। दूसरा यहाँ पर आते हैं फ्री फॉर्म ग्रेडियंट। अब आपके पास यहाँ पे एक लिमिट है कि आपने एक अगर शेप ली हुई है, रेक्टेंगल लिया हुआ है, अब आपने कहा भाई अगर आप लीनियर ले रहे हैं तो एक ऐसे कलर आएंगे, ऐसे आएंगे, रेड खत्म होगा तो येलो आ जाएगा, येलो के बाद ब्लू आ जाएगा। अपनी मर्जी ने आपने यहाँ पे रेड आ रहा हो, यहाँ पे पिंक आ रहा हो, यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। सर्किल लेंगे तो आएंगे कलर सीक्वेंस वाइज, जैसे आपने सीक्वेंस के बाद यहाँ पे दिए हुए रेड के बाद ये रेड आ गया, फिर उसके बाद ये आ गया, फिर उसके बाद ये वाला कलर आ गया। ठीक है, फिर उसके बाद सीक्वेंस वाइज आएंगे। ऐसा नहीं कि यहाँ पे ग्रीन, यहाँ पे रेड, यहाँ पे येलो, यहाँ पे पिंक, यहाँ पे व्हाइट, ऐसा नहीं होगा। ऐसा कब होगा? ऐसा तब होगा जब आपने फ्री फॉर्म ग्रेडियंट लिया हुआ हो। फ्री फॉर्म ग्रेडियंट को मैं आपको इंट्रो दे रहा हूं आज की क्लास के अंदर। जैसे ही आप इस ग्रेडियंट लें या सिंपल कलर ले लें, कोई सा भी ले लें कलर, जैसे ही आपने यहां पर आकर फ्री फॉर्म पर क्लिक किया तो यहां पर 4 पॉइंट आ जाएंगे आपके पास। देखिएगा भी ये 4 पॉइंट आ जाएंगे और ये अपनी मर्जी से कलर ले लेते हैं नॉर्मली। ठीक है, अब यहाँ पर आपके पास पॉइंट्स आ रहे हैं और लाइंस आ रही हैं कि आपने पॉइंट्स के थ्रू काम करना है या लाइंस के थ्रू काम करना है। बाय डिफॉल्ट हम पॉइंट्स के ऊपर होते हैं। आप डबल क्लिक कीजिए इसके ऊपर, आप इसका जो यहाँ पे सर्किल है इसका बढ़ा भी सकते हैं, इसका एरिया भी बढ़ा सकते हैं। ठीक है, और इसको आप मूव भी कर सकते हैं, आप रेड को कहाँ तक ले आना चाहते हैं। डबल क्लिक करें तो वही पैलेट आ जाएगा जो आपने पढ़ा था। तो आपने कहा भाई मुझे यहाँ से स्वॉचेज लेना है, लेट्स सी के दिस वन, और मैंने इसको थोड़ा सा ब्राइट करना है, तो भी काम करना चाहें आप इसको बढ़ा दें। आपने कहा मुझे यहाँ तक चाहिए ब्लू, तो यहाँ तक आपने कहा इसको थोड़ा सा और बढ़ाओ, तो आप इसको इस तरीके से मतलब एब्स्ट्रैक्ट जो बैकग्राउंड्स बनते हैं ना बहुत ही क्लास के। डबल क्लिक कीजिए, आपने कहा कि भाई आई वांट अ ग्रीन, और मैंने कहा इट शुड बी दिस वन की, मैंने कहा भाई इसको आप कर लें येलोइश एंड व्हाटएवर। तो इस तरीके से आप ऐड भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर डबल क्लिक किया, मैंने कहा यहाँ पर मुझे चाहिए एक सफ़ेद, और डबल क्लिक करके सफ़ेद ले लिया मैंने। तो आप इनको जितना करीब लाएंगे तो हार्डनेस आएगी। ठीक है, आप इस तरीके से भी एक एब्स्ट्रैक्ट बैकग्राउंड अगर आपने कभी बनाना हो शेप के अंदर, सर्कल्स के अंदर और किसी भी शेप के अंदर, तो आप ये बना सकते हैं। अतः इसको मैं मज़ीद डिटेल पढ़ाऊंगा आपको नेक्स्ट क्लास के अंदर। एक चीज़ आप पढ़ लें यहाँ पर कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक कलर रखा हुआ है विच वन इज़ रेड, पिंक है, और मैं एक और कलर कर लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, कंट्रोल डी, इसको ग्रीन कर लेता हूँ, कंट्रोल डी, इसको पिंक कर लेता हूँ, कंट्रोल डी, इसको। ठीक है,
अब अगर मैं कोई काम कर रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं इस शेप के अंदर काम कर रहा हूँ, अब मुझे ये शेप काम करते करते मुझे इसके अंदर ये वाला कलर पिक करना। अब ये वाला कलर अगर मैं बनाऊं, अब ठीक है, मुझे पता नहीं है, पता नहीं कहाँ से लाएं, कोई लोगो है कुछ, मैं कहाँ से बनाऊंगा इतना परफेक्ट कलर। मैं चाह रहा हूँ इसको पिक कर लूँ, तो जैसे ही आप इसको सिलेक्ट करके आई ड्रॉपर लेंगे और पिक करेंगे कलर, तो आपका जो ग्रेडियंट हो खत्म हो जाएगा और ये वाला कलर फुल आ जाएगा। तो ये तो मसला हो गया। मैंने कहा था कि भाई ये कलर मुझे ग्रेडियंट के अंदर ऐड करना है, मतलब फॉर एग्जांपल यहाँ पे ऐड करना है। तो जब मैं इसको सिलेक्ट करके आई ड्रॉपर लेके कलर पिक कर रहा हूँ तो मसला आ रहा है। जबकि आप इसको सिलेक्ट करें और यहाँ से आई ड्रॉपर लें और अब कलर पिक करें, ये देखें, इसको सिलेक्ट करके रखिएगा और अब यहाँ से आई ड्रॉपर ले लें, ठीक है, और कलर पिक कर लें, तो अब ये इसके अंदर कलर आया है। ठीक है, वो मैं पढ़ा चुका हूं आपके बाद, ठीक है। लेकिन अगर आप यहां से सिलेक्ट करें, अब आपको जो ना यहां से आई ड्रॉपर नहीं लेना, तो आप इसको सिलेक्ट करें और आई ड्रॉपर लें, शिफ्ट दबाकर इस पर क्लिक करें, शिफ्ट दबाना ना भूलिएगा। तो आपको यहां पर आई ड्रॉपर लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे ही शिफ्ट दबा के क्लिक करेंगे तो यही कलर एग्जैक्ट इसके अंदर ऐड हो जाएगा। तो सीधे कितना क्लास का ग्रेडियंट हमारे पास बना है। अब आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरीके से, कोई ऑब्जेक्ट बनाए, कितना हसीन लग रहा है। एलिमेंट्स बना सकते हैं, बैकग्राउंड बना सकते हैं और बेहतरीन से बेहतरीन चीज बना सकते हैं। जितना आपका दिमाग चल रहा है, जितना आप क्रिएटिव सोच सकते हैं, आप उसके हिसाब से सोचें और बनाएं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये लीनियर और ग्रेडियंट का फर्क भी समझ में आया होगा, इनकी सारी टेक्निक्स, और जो आपको मैंने फ्री फॉर्म ग्रेडियंट का इंट्रो पढ़ाया है, अभी वो मुकम्मल नहीं हुआ है, मैं उसको और मजीद पढ़ाऊंगा। वो कोशिश करूंगा कि उसी क्लास के अंदर मैं आपको ये स्ट्रोक्स की ग्रेडियंट भी पढ़ा दूं। मतलब मैं उम्मीद करता हूं कि नेक्स्ट क्लास के अंदर हम ग्रेडियंट का जो टॉपिक है वो मुकम्मल कर लेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्लास मज़ेदार सी लगी होगी और मैं उम्मीद कर रहा हूँ और अच्छी उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सारी पिछली क्लासेस की प्रैक्टिस अच्छे से कर रहे होंगे, एकदम आप आगे लेक्चर को स्किप नहीं कर रहे होंगे। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।